जिनपिंग थे, जिनपिंग हैं और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ही रहेंगे। चीन में जिनपिंग का तीसरा टर्म फिक्स हो चुका है और अब जिनपिंग अपने तमाम अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। ताइवान पर कब्जा और चीन को सुपर पावर बनाने का लक्ष्य जिनपिंग की लिस्ट में टॉप पर है। माना जा रहा है कि अमेरिका को कमजोर साबित करने के लिए जिनपिंग हर उस मोर्चे पर तेजी से काम करेंगे जहां अमेरिका का दखल है। जिनपिंग ने अपनी नई टीम भी बनाई है। तमाम विरोधियों को साइडलाइन करने के साथ अपने भरोसेमंद लोगों को अहम पद दिया गया है। बीजिंग में सीपीसी नेशनल कांग्रेस खत्म होते ही ताइवान की सेना वॉर मोड में आ गई। समंदर में गश्त बढ़ा दी गई है। रडार और एयर डिफेंस से आसमान पर नजर रखी जा रही है। ताइवान समझ चुका है कि अब खामोशी टूटने वाली है। अपने देश में विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले जिनपिंग अब चुन चुनकर अपने दुश्मनों से हिसाब चुकता करेंगे। जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों का चीन में क्या अंजाम होता है, ये दुनिया देख चुकी है। अब जिनपिंग के टारगेट पर दुनिया के वो नेता हैं जो उन्हें चुनौती देते रहे हैं। दस साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी इंसान को जानने और समझने के लिए। यही वजह है कि सिर्फ चीन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि जिनपिंग क्या चाहते हैं। दुनिया समझ रही है कि तीसरे टर्म में जिनपिंग क्या करेंगे। ताइवान के करीब हुए लगातार युद्धाभ्यास ने जता दिया था कि जिनपिंग के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा देश है। हथियारों की टेस्टिंग, अंतरिक्ष में लगातार मिशन और सेना को ताकतवर बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जिनपिंग के इरादों को बेनकाब किया है। अब जिनपिंग और ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। चीन में जिनपिंग की सत्ता की नींव इतनी गहरी हो चुकी है कि शायद ही अब कोई उन्हें हटा सके, टोक सके, रोक सके। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि अब दुनिया के कई देशों के साथ चीन फुल एंड फाइनल हिसाब करेगा, अपनी सेना की शक्ति और हथियारों का प्रदर्शन करेगा। जिनपिंग ने अपने प्रधानमंत्री को भी बदल दिया है। ली कियांग को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चाओ लेजी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कमान संभालेंगे। टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी के हेड बनाए गए हैं। ली शी एंटी करप्शन बॉडी के हेड होंगे। ये जिनपिंग के बेहद खास हैं। चीन में अब मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुनौती देने वाले तमाम नेताओं पर नकेल कसी जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग के आखिरी दिन 22 अक्टूबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को मीटिंग हॉल से जबरन बाहर निकाल दिया गया। जिनपिंग कितने शक्तिशाली हो चुके हैं, इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को अपराध की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जिनपिंग के खिलाफ बोलने पर चीन में सजा का प्रावधान है। सीसीपी कांग्रेस के सम्मेलन के आखिरी दिन एक बड़े प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके तहत चीन ने अपने संविधान में ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध किया है। प्रस्ताव में कहा गया, कांग्रेस ताइवान की आजादी की मांग करने वाले अलगाववादियों का कड़ा विरोध करने और उन्हें रोकने की कोशिश करने को संविधान में शामिल करने के लिए सहमत है। सीसीपी की नेशनल कांग्रेस में भी ये साफ हो गया कि जिनपिंग सबसे पहले अपने ताइवान मिशन को पूरा करेंगे। अमेरिकी नौसेना चीफ ने भी चेतावनी दी है कि साल के आखिरी 2 महीने में जिनपिंग ताइवान पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने गुआम से लेकर जापान तक तैयारी शुरू कर दी है। जापान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त बीजिंग में सीसीपी कांग्रेस का समापन हो रहा था, उस समय चीन के 2 दुश्मन और क्वाड के सदस्य जापान और ऑस्ट्रेलिया में डील चल रही थी। दोनों देशों ने सुरक्षा समझौते को अपग्रेड कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश है जिसके साथ साथ जापान ने यह समझौता किया है। समझौते के बाद जापान की सेना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई फोर्स के साथ युद्धाभ्यास करेगी। दोनों देश खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। अमेरिका भी इन दोनों देशों के साथ रक्षा संबंधी कई समझौते कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।